हाय गाइस, ये हमारी वीडियो होगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के ऊपर। ये हमारा प्रैक्टिस सेट है जो सारे एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल्स। जितने भी आपके एग्जाम्स हो गए, एसएससी, बैंकिंग, एनडीए, यूपीएससी, सीडीएस, सीपीओ में सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी एग्जाम्स हो गए सबके लिए, क्योंकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन आपको मालूम है सब में आती है। चलो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। इसमें बस आपको प्रैक्टिस कराई जाएगी, ठीक है। 20 क्वेश्चन से आपकी प्रैक्टिस होगी, क्योंकि इन डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच और एक्टिव वॉइस नरेशन में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतनी आपकी नॉलेज बढ़ती जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहे हैं शी सेड टू हर फादर आई एम हंग्री। पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट, जो ये वाला पार्ट होता है, एक मिनट देखो, जो ये वाला पार्ट है ना, इस वाले पार्ट को हम क्या बोलते हैं? इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, ठीक है। और हम क्या बोलते हैं? हम इसे बोलते हैं रिपोर्टिंग स्पीच। ध्यान रखना, मैं आईएनजी की बात कर रहा हूं, आईएनजी बोल रहा हूं। रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग स्पीच, और जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर होता है इसे हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है। चलिए, पहले क्या हो गया? इसे हम बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, इसे बोलते हैं हम रिपोर्टिंग स्पीच, और इसे रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है ना। तो जब भी मैं ईडी वाले की बात करूं, रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड क्लॉज, ईडी वाले की, तो आप समझ जाना इन्वर्टेड कॉमा के अंदर वाले की बात हो रही है। चलिए इसे कंटिन्यू करते हैं। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो हमारा सेट टू है, जो हमारा क्या है, सेट टू है, वो कन्वर्ट हो जाता है किसमें? वो कन्वर्ट हो जाता है टोल्ड में। से टू या सेस टू हमारा किसमें कन्वर्ट हो जाता है? टेल या टेल्स में। पता होना चाहिए। जब ये आपका रिपोर्टिंग वर्ब, जब ये रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होगा, जब पास्ट में होगा तभी चेंज करेंगे हम। अगर ये रिपोर्टिंग वर्ब आपका प्रेजेंट में है या फिर आपका फ्यूचर में है तो नो चेंज रहेगा, कुछ चेंज नहीं करेंगे। बस इतनी बातें आपको ध्यान रखनी है, और इतनी बातें आपको क्या करनी है, इतनी बातें आपने लिख लेनी है, ठीक है। अब देखो क्या होगा। कह रहा है शी सेड टू हर फादर। देखो, शी सेड टू किस में कन्वर्ट हो जाएगा? टोल्ड में, ठीक है। टोल्ड हर फादर, टोल्ड हर फादर, टोल्ड हर फादर। अब यहां पे देखिए आप कि शी सेड टू हर फादर, ये टोल्ड में कन्वर्ट नहीं हुआ तो ये तो वैसे ही गलत हो गया, ठीक है। अब आप देखो कि शी टोल्ड हर फादर, इन्वर्टेड कॉमा, हमेशा इन्वर्टेड कॉमा आपका किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका इन्वर्टेड कॉमा कन्वर्ट हो जाएगा डैट में, ठीक है। तो यहाँ पे डैट में कन्वर्ट हो जाना चाहिए। यहाँ पे इफ में है तो इफ की हमें जरूरत नहीं है, भी कट गया, दोनों में डैट है, ठीक है। अब आप देखो आए, आए जो होता है ना, आए, आए आपका चेंज होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यू आपका चेंज होता है ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ध्यान रखना, आए सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो आई ये है, सब्जेक्ट क्या है? शी, तो आई की जगह हो जाना चाहिए शी। यहाँ पे क्या है? शी टोल्ड हर फादर दैट शी आ रहा है, ठीक है। एम हंग्री, ये किसमें? ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट सिंपल में। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में कन्वर्ट होता है? पास्ट इंडेफिनिट में। तो क्या हो जाएगा? एम की जगह वॉज हंग्री, शी वॉज हंग्री, क्योंकि आई भी शी में कन्वर्ट होगा, ये सही है। यहाँ पे आई ही में कन्वर्ट है, जो कि बिल्कुल गलत है। सी आपका करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। हर चीज लिख के कर लेना, यहीं से कवर हो जाएगा आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट सारा। एक बार आप किसी भी बुक से पढ़ लो और ये चीजें लगाओ, आपका सब कवर है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आई से, यहाँ पे आई भी है, आई से आई वर्क हार्ड। अब आप ये देखो, ये जो आपका आई से है, जो आपकी रिपोर्टिंग वर्ब है, जो रिपोर्टिंग वर्ब है आपकी कौन से टेंस में है? सिंपल में, प्रेजेंट में है, ठीक है ना। प्रेजेंट सिंपल में आई से। तो मैंने आपको बताया था अभी कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर में होगी तो कोई चेंज नहीं रहेगा। मतलब जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच होगा ये एज इट इज लिखा आ जाएगा। तो आपको बस क्या लिखोगे? आप लिखोगे आई से, इन्वर्टेड कॉमा चेंज हो जाएगा डैट में, आई से डैट, बस इसको एज इट इज लिख दोगे, आई वर्क हार्ड। प्रोनाउन चेंज करेंगे तो आई का आई ही रहेगा, क्योंकि आई सब्जेक्ट है, तो आई वर्क हार्ड। अब ये कहां पर है? ये यहां पर है, आई से दैट आई वर्क हार्ड। अब इधर देखो, आपको इतना पता होना चाहिए कि जब प्रेजेंट या फ्यूचर में रिपोर्टिंग वर्ब होगी तो कोई चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे ही वॉज कर रहा है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। फिर ही वर्कड कर दिया, इसने टेंस ही चेंज कर दिया, यहाँ भी टेंस से, सारे गलत। सी आपका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन लेकर आया हूं मैं, आपका बहुत अच्छा कवर हो जाएगा किसी भी एग्जाम के लिए आप पढ़ रहे हो। देखिए, कविता सेड आई सॉ द फोटोग्राफ। कविता सेड, अब देखो मैं कैसे बनाऊंगा इसका, मैं बोलूंगा कविता सेड दैट। दैट क्यों? इन्वर्टेड कॉमा हटा के दैट। तो देखो पहले यहाँ पे सब में है, कविता टोल्ड
भाई सेड टू होता ना, सेड टू तो टोल्ड में कन्वर्ट होता, तो ये तो गलत हो गया, टोल्ड में तो होना ही नहीं चाहिए, सेड टू तो है ही नहीं। फिर दूसरे तो देखो सेड द फोटोग्राफ डैट काइंड, डैट तो यहाँ पे है ही नहीं, ये भी गलत हो गया। अब बच्चे कितने आपके, 2 बच्चे। ऐसे देखना आपको एग्जाम में, इसमें फॉर्मेशन रूल्स धरे के धरे रह जाएंगे। एक्टिव वॉइस और नरेशन में आपका ऑप्शन से पता लगता है, इसलिए जितना हो सके प्रैक्टिस करो। अब आप ये देखो क्या हो जाएगा हमारा, कविता सेड डेट आई कन्वर्ट हो जाएगा आपका सब्जेक्ट में, जो कि कविता है तो शी हो गया यहाँ पर, ठीक है। फिर एकदम ये क्या है, पास्ट है, V2 है तो पास्ट, सिंपल पास्ट में, सिंपल पास्ट आपका किस में कन्वर्ट होता है, सिंपल पास्ट आपका कन्वर्ट होता है जी पास्ट परफेक्ट में। पास्ट परफेक्ट वो होता है जिसमें हैड प्लस V3 हो। तो आप ये देखो हैड प्लस V3 चाहिए, क्या इसमें हैड प्लस V3 है, तो कट गया, नहीं है, इसमें है और इसमें भी नहीं है, इसमें तो ये तो प्रेजेंट परफेक्ट है, हैज प्लस V3 है, हैज ऑफ प्लस V3 प्रेजेंट परफेक्ट में होता है, ये भी गलत, सारे गलत हो गए। यहां पर है शी हैड सीन द फोटोग्राफ, हैड प्लस V3 आई को भी शी में कन्वर्ट करा गया, ये बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द किंग सेड टू हिज मैन पुट द मैन इन प्रिजन। अब देखो एक होते हैं आपके इंपेरेटिव सेंटेंसेस, क्या होते हैं, इंपेरेटिव होते हैं जिसमें आपका ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, कमांड ये सब दिखाई देता है। और ये कैसे पता चलेगा आपको इंपेरेटिव सेंटेंस है, जब सेंटेंस की स्टार्टिंग में ही आपकी क्या आ जाएगी, वर्ब से हो रही होगी, स्टार्टिंग आपकी वर्ब से हो रही होगी, ठीक है। जैसे मैं बोलूं गो टू द स्टेशन, तो स्टार्टिंग की वर्ब से हो रही है तो इंपेरेटिव हो गया है, ठीक है ना। जहां पे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड ये सब दिख रहा होगा, आपका एडवाइस वगैरह दिख रहा हो, ठीक है। तो आप ये चीज देखिए, अब जो मैं आपको बताने वाला हूं वो देखिए कि जब भी इंपेरेटिव होगा तो इंपेरेटिव का कैसे बनेगा, इंपेरेटिव का कैसे बनेगा, इंपेरेटिव का 2 + V1 करके बनाएंगे, ठीक है। बस इतना ध्यान रखो, अगर नेगेटिव होगा तो नेगेटिव वाले का नॉट प्लस 2 + V1 करके बनाएंगे, बस आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। अब आप देखो द किंग सेड टू हिज मैन, एक बार बताओ अगर मैं किंग हूं, मैं राजा हूं, तो मैं अपने लोगों को एडवाइस दूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा या ऑर्डर दूंगा, या मैं उनमें कमांड करूंगा, मतलब मैं ऑर्डर दूंगा, मैं उनमें कमांड करूंगा ना, किंग राजा तो कमांड ही करेगा। तो देखो द किंग एम्प्लॉयड हिज मैन, बिल्कुल गलत। द किंग रिक्वेस्ट क्यों करेगा, किंग किंग अपने लोगों को इन्फॉर्म करेगा, भाई इतने मैं लोग रखूंगा वो इन्फॉर्म करेंगे, ठीक है, मैं क्यों इन्फॉर्म करूंगा। तो यहीं से देखो पहले आप, और हर चीज देखना, द किंग कमांडेड हिज मैन, बिल्कुल ठीक है, यहाँ पे मैन होगा, हिज मैन इधर EN होगा, हाँ। तो किंग कमांडेड हिज मैन। अब देखो यहां से इंपेरेटिव चालू हो रहा है क्योंकि ये पुट एक वर्ब आ गई, जैसे मैंने यहाँ पे बताया गो टू द स्टेशन, गो एक वर्ब आ रही है, यहाँ पे पुट एक वर्ब आ गई है। अब वर्ब को कैसे बनाओगे, 2 + V1 करके, तो टू पुट, ये V1 इधर आ गया, टू पुट द मैन इन प्रिजन, बिल्कुल करेक्ट, आपका B इज योर आंसर। नेक्स्ट देखिए, He said I have made a kit। अब ये किसमें आपका, ये है भाई आपका प्रेजेंट परफेक्ट में, और आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट परफेक्ट आपका किसमें कन्वर्ट हो जाता है, आपका हो जाता है पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो आप देखो क्या होगा, he said that आ जाएगा, तो ही सेज तो बिल्कुल नहीं होगा, रिपोर्टिंग वो पास्ट में है तो भाई चेंज होगा। ही विल से मतलब कुछ भी गलत। अब यहाँ पे दोनों में ही सेड डेट। अब आई किस में कन्वर्ट होगा, मैंने कितनी बार आपको भी बोला आई कन्वर्ट होता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या ही है तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आई भी गलत हो गया, ही सेड डेट ही। फिर आपको क्या चाहिए, आपको चाहिए हैड प्लस V3, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चाहिए तो यहाँ पे आ गया हैड प्लस V3, डेट इज योर करेक्ट आंसर। ये चीज करने से पहले आप क्या करो, अभी तक कर लिया हो तो ठीक है, आप क्या करो पहले जाओ इसको पूरे लगाओ 20 क्वेश्चन और मुझे स्कोर बताना कितना आया। चलिए कह रहा डेविड्स नेवर सेड डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ, ये आपका हो गया क्वेश्चन वाले। क्वेश्चन 2 टाइप के बनते हैं, जब वाई, डब्ल्यू, एच, फैमिली, हाउ इन सब का यूज हो रहा हो, या फिर आपका एक क्वेश्चन बनता है, देखो जब आप किसी से क्वेश्चन पूछो और उसका आंसर आए यस या नो में, जैसे यहाँ पे बोल रहा है डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ, अब इसका आंसर आ रहा है यस, या बोलेगा नहीं, बोलेगा हाँ भाई मुझे अच्छा लगता है, या बोलेगा नहीं, यस या नो में आ रहा। तो यस या नो में जो इन्वर्टेड कॉमा होते हैं इनके लिए डैट नहीं, आप इनके लिए यूज करो इफ या वेदर, ठीक है। अब देखो कह रहा डेविड्स नेवर आस्क्ड हिम, यहां तो कुछ आया ही नहीं, इफ या वेदर इन्वर्टेड कॉमा हट के, तो ये तो गलत हो गया, ठीक है। यहां देखो डेविड्स नेवर क्वेश्चनड हिम एंड सेड इफ ही। अब देखेंगे, चलो इसको भी देखते हैं, पहले देखो सेंटेंस कौन सा है, डू यू लाइक टू प्ले गोल्फ,
ये है आपका कौन सा, डू यू लाइक टू, ये आपका सिंपल प्रेजेंट है जो आपका कन्वर्ट होना चाहिए किसमें, सिंपल पास्ट में। ठीक है, अब आप ये देखो सिंपल पास्ट में होना चाहिए, तो मतलब इस यू का, इस लाइक का लाइक्ड हो जाएगा। तो क्या यहाँ पे लाइक का लाइक्ड हो रहा है, नहीं हो रहा, गलत। यहाँ पे ही वुड लाइक, नहीं, यहाँ पे हो रहा लाइक। अब इसको एक बार चेक कर लेते हैं। हमने बोला डेविड्स नेवर आस्क्ड हिम, इन्वर्टेड कॉमा हटके हो गया इफ यू, जो कि हमारा क्या है, यू हमारा ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा। यहाँ पे ऑब्जेक्ट था नहीं तो हमने ही लेट कर लिया यहाँ पे, चलो ठीक है। लाइक का लाइक्ड हो गया, टू प्ले गोल्फ, दैट इज योर बिल्कुल करेक्ट फॉर्मेशन बैटरी है। ऐसे आपको पेपर में भी देखना है। चलिए, She announced that they had selected Pradeep as their leader. She announced that, ये आपका इनडायरेक्ट में गिवन है, इनडायरेक्ट स्पीच गिवन है, आपको डायरेक्ट बनाना, अब आपको उल्टा करना है। तो देखो, they had selected, यहाँ पे had प्लस V3 है, इसका मतलब जरूर टेंस में, जरूर पहले आपकी डायरेक्ट स्पीच में, ये तो पास्ट परफेक्ट में गिवन है तो आपको पता होना चाहिए, जरूर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट परफेक्ट होगा। बस अब प्रेजेंट परफेक्ट ढूंढ लो। पहले कह रहा है शी सेड प्रदीप दैट इज ओवर, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो अलग ही टेंस हो गया। फिर कह रहा है लेट अस सेलेक्ट, लेट कहां से आ जाएगा भाई, उसकी तो बात ही नहीं हो रही, गलत। फिर यहाँ पे कह रहा है प्रदीप हैड बीन, ये तो खुद ही पास्ट परफेक्ट में कह रहा है, ये तो होगा नहीं। अब आपका आंसर आपको पता चल गया, बी हो गया, बट चेक कर लेते हैं। शी अनाउंस्ड वी हैव सेलेक्टेड, ये आ गया प्रेजेंट परफेक्ट, सही है, प्रदीप एज अवर लीडर। अब इसको कन्वर्ट करो ऐसा में, शी अनाउंस्ड इन्वर्टेड कॉमा हटके दैट, वी का हो गया दे, हैड प्लस V3, हैड प्लस V3, प्रदीप एज ओवर का हो गया देयर लीडर, बिल्कुल सही, करेक्ट है। अब देखिए, ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ठीक है। सबसे पहले देखो इनको पकड़ना कैसे, आप ये देखो, सबसे पहले आप ये देखो कि देयर है, ये भी इनडायरेक्ट स्पीच है। अगर देयर यहां पर है तो इसका मतलब डायरेक्ट स्पीच पे होगा हेयर। अब आपको डायरेक्ट बनानी तो पहले आप हेयर देखो, यहाँ पे हेयर है, ठीक है, यहाँ पे देयर है कट गया, देयर है कट गया, ये सही है, ठीक है ना। अब देखो वो कह रहा है ही टोल्ड द बॉय नॉट टू सिट देयर, ठीक है। जब उसने ऐसा यूज करा होगा ना, डिड नॉट, डिड पास्ट में वो कभी यूज नहीं करेगा, उसने ऐसा बोला होगा ही, देखो इधर देखिए, उसने ऐसा बोला होगा ही सेड टू द बॉय। अब यहां से आई होगी वो डोंट सिट देयर, जो इंपेरेटिव होते हैं मैंने आपको बताया था V1 से बनते हैं, V2 से नहीं बनते। तो यहाँ पे ये होगा डोंट सिट देयर, तो ये रहा डोंट सिट हेयर, डोंट सिट हेयर, ये रहा आपका डोंट सिट हेयर इज योर करेक्ट, ठीक है। डिडंट से नहीं बनेगा इंपेरेटिव। चलिए नेक्स्ट देखिए, द टीचर सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ठीक है। चलिए इसको भी देखते हैं। अब आपको अर्थ मूव्स अराउंड द सन का पता चल गया, यूनिवर्सल ट्रूथ है भाई। यूनिवर्सल ट्रूथ जो होता है ना, यूनिवर्सल ट्रूथ चाहे डायरेक्ट स्पीच हो चाहे इनडायरेक्ट स्पीच हो, यूनिवर्सल ट्रूथ ऐसी का ऐसी रहेगा, ठीक है। तो आपको मालूम है ये एज इट इज होना चाहिए, इसमें चेंज नहीं आएगा। तो हैज बीन मूविंग बिल्कुल नहीं होगा, यही होना चाहिए द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। इज मूविंग नहीं, विल मूव नहीं, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, दैट इज योर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। The lady said that they had been witnessing the program। अगर यहाँ पे past perfect continuous है तो इसका मतलब हमारा जो डायरेक्ट स्पीच है वो पास्ट परफेक्ट में रहा होगा। ये इनडायरेक्ट है, कैसे पता चल रहा है, सेड, डैट, इन सबसे। तो देखो क्या ढूंढना है, पास्ट परफेक्ट। यहाँ पे तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गलत, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है, गलत। ये क्या है, ये हमारा V2 हो गया, सिंपल पास्ट गलत, हमें पास्ट परफेक्ट चाहिए, हैड प्लस V3, ये रहा भाई हैड प्लस V3 करेक्ट आंसर। फॉर्मेशन बेस्ड है, ऐसे भी एग्जाम में आते हैं तो मैंने सारे डाल दिए। अब देखो कह रहा है द प्रिंसिपल टोल्ड अस वेट हेयर टिल आई रिटर्न। देखो फिर वो गया वेट हेयर, पहले वर्ब आ गई तो इंपेरेटिव है, इंपेरेटिव का बनेगा 2 + V1, ठीक है। आई रिटर्न है, यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल है तो ये हो जाएगा पास्ट में, तो मतलब इसका V2 आना चाहिए, रिटर्न आएगा। अब चेक करते हैं हम, इसका बना के देखते हैं पहले कैसा बनता है। हम बोलेंगे द प्रिंसिपल टोल्ड अस, आगे डैड तो आएगा नहीं, टू वेट उठाएंगे, टू वेट हेयर का हो जाएगा देयर, टू वेट देयर टिल, आई का क्या होगा, आई का सब्जेक्ट अकॉर्डिंग, प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही, रिटर्न का हो जाएगा रिटर्न। अब ये चेक कर लो कहां पर है, द प्रिंसिपल टोल्ड अस, टू तो है नहीं, गलत। द प्रिंसिपल टोल्ड अस टू वेट देयर टिल, आई का ही, रिटर्न, यही करेक्ट है। अब आगे भी चेक करते हैं, टोल्ड अस टू वेट देयर टिल आई रिटर्न, यहां पे तो चेंज ही नहीं करा, गलत।
हेयर है, हेयर, हेयर का देर तो कर दो, गलत, ठीक है ना, तो बी आपका करेक्ट हो गया। ऐसे आपको करना। माई मदर सेड टू मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, ठीक है, पूछा उन्होंने। चलिए हु का एज इट इज रहेगा, डैट, विच, डैट वगैरह इन्वर्टेड कॉमा के लिए डैट वगैरह यूज नहीं होगा। जब क्वेश्चन में होता है तो हु, हाउ, विच जितना होता है वो वैसे ही रखते हैं, डैट वेट नहीं लगाते। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद यहां पर देखो ये है सिंपल प्रेजेंट में, तो इज का वॉज हो जाएगा, ठीक है ना, ये पहले आ जाएगा। अब देखो कैसे, माई मदर क्वेश्चन में एज टू कहां से आ गया, यहाँ पे टू की तो जरूरत ही नहीं थी, गलत। यहाँ पे देखो हु माई बेस्ट फ्रेंड इज, यहाँ पे तो इज का इजी है, बिल्कुल गलत, टेंस ही चेंज नहीं हुआ, ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला, माई मदर सेड टू हो गया, आस्क्ड मी हु का हु, ये माई बेस्ट फ्रेंड, मुझे अब कंपेयर, मुझे अब इंटेरोगेटिव नहीं चाहिए, इंटेरोगेटिव था ये, इसलिए इज पहले आया सब्जेक्ट से, मुझे तो अब सब्जेक्ट चाहिए, उसके बाद वर्ब चाहिए, पहले सब्जेक्ट फिर वर्ब। तो इधर देखो ये आ गया हु माई बेस्ट फ्रेंड, आ गया सब्जेक्ट पहले, फिर वर्ब इज का वॉज हो जाएगा, तो बिल्कुल सही, ये करेक्ट है। इधर देखते हैं क्या गड़बड़ थी, माई मदर आस्क्ड मी हु, यहाँ पे पहले इन्वर्जन आ रहा है, ये तो इंटेरोगेटिव बना रहा है, ये तो इज का वॉज हेल्पिंग वो पहले लगा दी, नहीं हेल्पिंग वो बाद में आती है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, ये क्वेश्चन नहीं है जो मैं इन्वर्जन यूज करूंगा, तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, the teacher said to the boys if you do your best you will surely pass, ठीक है। अब देखो इज इट एज इट इज रखते हैं, क्या रहा है, द टीचर आस्क्ड द बॉयज टू वर्क हार्ड, ये तो कुछ था ही नहीं ऐसा, हम अपनी मर्जी से कुछ नहीं लगा सकते। डेट अनलेस दे वर्क हार्ड, नहीं अनलेस था ही नहीं तो क्यों लगाएंगे, डेट द बॉयज अनलेस दे, नहीं। अब इधर देखो, द टीचर टोल्ड द बॉयज इन्वर्टेड कॉमा हटा डैट, इफ का इफ रखा, यू ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंगली चेंज होता है, तो बॉयज ज्यादा थे तो दे आ गया, डू का पास्ट फॉर्म हो जाएगा डिड, यू का फिर चेंज हो जाएगा देयर बेस्ट, यू का दोबारा चेंज दे, विल का पास्ट हो जाएगा वुड, श्योरली पर बिल्कुल करेक्ट बैठ रहा है हर चीज से, ध्यान रखना। विल, शैल हो जाएगा शुड, विल हो जाएगा मेरे भाई वुड, कैन हो जाएगा कुड, टुडे हो जाएगा डेड डे, ठीक है। But she said to the students don't make a noise, भाई फिर आ गया ये इंपेरेटिव, तो कैसे बनेगा, देखो ये नेगेटिव इंपेरेटिव है, नेगेटिव इंपेरेटिव या तो ऐसे बनेगा नॉट टू प्लस V1, या बनेगा फॉरबिड प्लस टू प्लस V1। फॉरबिड खुद ही नेगेटिव है, फॉरबिड का मतलब ही मना करना होता है, इसके लिए इसके साथ नॉट नहीं लगाते। दो ही टाइप से नेगेटिव बनेगा, एक नॉट प्लस टू प्लस V1 या फिर फॉरबिड प्लस टू प्लस V1। अब देखो The teacher asked the students if इन्वर्टेड कॉमा, भाई इफ नहीं हमें टू चाहिए, नॉट या टू चाहिए, फिर है ये रहा she forbade the students, forbade के साथ टू प्लस V1 to make a noise, ये करेक्ट है। नीचे वाला देख लेते हैं, she said the, भाई जब said to है तो कुछ तो कन्वर्ट होगा ना, said कहां से आ जाएगा, ये तो उसने सेंस ही बदल दी, कह रहा है she said, तो उसने बोला बच्चों को कि शोर मचाओ, वो कह रहा है don't make a noise। चलिए बी आंसर हो गया। इंदु सेड टू मी आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, तो सेड टू कन्वर्ट हो गया किस में, अभी चेक करते, या तो टोल्ड में आस्क्ड, आर यू गोइंग टू दिल्ली टुडे, अब ये पूछ रहा है हाँ ना जवाब में आंसर देगा, आर यू गोइंग टू दिल्ली, ये क्वेश्चन हो गया यस यू नो वाला, यस और नो के लिए इफ या वेदर लगाते हैं। अब देखो इंदु टोल्ड मी इफ, यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यू कन्वर्ट हो जाएगा इसमें आपका ऑब्जेक्ट में, तो आई आ गया, आर की जगह वॉज हो गया, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, एक मिनट, प्रेजेंट एक बार मैं जरा एक बार इसे चार्ज पे लगा देता हूं, एक मिनट जरा, एक मिनट, चलिए कवर हो ही जाएगा हमारा, चेक कर लेते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस आपका कन्वर्ट हो जाता है किसमें, पास्ट कॉन्टिन्यूस में, ठीक है। तो आप ये देखिए क्या हो जाएगा, इंदु टोल्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली दैट डे, टुडे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, दैट डे में, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे टुडे कन्वर्ट नहीं था तो ये कट गया, बस यहाँ पे क्या, आस्क्ड मी दैट इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली दैट डे, तो ये आपका ज्यादा करेक्ट है। इंदु टोल्ड मी इफ आई वॉज गोइंग टू दिल्ली, ये आपका ज्यादा करेक्ट हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इन्वर्टेड कॉमा हट के इफ आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखो, चलिए अब यहां से 15 करते हैं, यार थोड़ा बैटरी लो हो गई है, ठीक है।
फिर हम आगे से कंटिन्यू करेंगे। तो वीडियो देख के बताना कैसी लगी। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।